सिन्फ नाजुक से माजरत के साथ कि उनका सीगा इस्तेमाल करने की जरूरत आन पड़ी है। वो पर्दा नशीन जिसका नाम रियासत की रिट है अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही। ये क्या कम कामयाबी है? अगले तो दंदना रहे थे और अपनी बात मनवाने पे तुले हुए थे। पंजाब पुलिस की अच्छी रगड़ाई हुई, जानों का ज़या भी हुआ, लेकिन समझदार खातून थी और उसकी हिकमत और दानाई का सबूत है कि तसादुम से गुरेज किया और इसी में आफियत समझी। इज्जत तो आनी जानी चीज़ है, अहमियत तो जान और उसकी हिफाजत की है। जान महफूज रहे तो समझिए कि सब कुछ हासिल हो गया। यूं तो हमारी तारीख अनोखे वाकयात से भरपूर है, लेकिन यह अनोखी मिसाल भी कायम हुई है कि तयशुदा मुआहिदे के जामिन के तौर पर कुछ तो उलमाए कराम हैं जिनके नाम इतने आम नहीं, और जामिनों में एक मशहूर बिल्डर साहब भी हैं। यानी बात जब बिल्डरों और ताजिरों तक पहुंच जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इज्जत रियासत कहां तक पहुंच चुकी है। बहरहाल बड़े सालिस हमारे जाने पहचाने हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान किबला हैं। अब तक तो किबला मुफ्ती साहब ईद के चांद की तलाश के लिए मशहूर व मारूफ थे। अब वो रियासती सालिस के तौर पर सामने आए हैं। दुरुस्त किबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि तयशुदा मुआहिदा जिसकी तफसीलात सख्त पहरे में रखी हुई हैं, इस्लाम और पाकिस्तान की फतह है। मजीद ऐसी फतूहात हासिल हों तो फतह और रेख्त में फ़र्क बताना मुश्किल हो जाएगा। सवाल अलबत्ता उठता है कि मुआहिदे की शिकों पर इतना सख्त पहरा क्यों रखा गया है। ये तो नहीं कि तफसीलात के सामने आने से रियासत और हुकूमत की मजीद जग हसाई हो जाएगी। जो हुआ वो तो एक तमाशा था और अब हंसने के सिवा और कोई चारा भी नहीं, लेकिन मुआहिदे को इतने सख्त सीगाए राज में रखना कुछ शकूक ज़रूर पैदा करता है। इस बात से यह ख्याल उठता है कि हुकूमत ने सिर्फ घुटने नहीं टेके बल्कि मुकम्मल लेट गई है। यही करना था तो पहले कर लेते, इतनी बड़कों की क्या ज़रूरत थी, और जो खंदकें चनाब और जहलम के पुलों के सामने खोदी गईं उनकी क्या ज़रूरत थी। सफ़ीर वाला मुतालिबा तो जाहिर है हुकूमत नहीं मान सकती थी, लेकिन जब लेटना ही था तो पहले से सब कुछ मान लिया जाता। बल्कि अब तो मुतालिका कालदम तंजीम को यकीन दहानी करा देनी चाहिए कि वो जो भी करे ना मुकदमे दर्ज होंगे ना गिरफ्तारियां होंगी। मुतालिका तंजीम ने तो अपना लोहा ऐसा बनवाया है कि अमलन अब उस पर जो फर्जी पाबंदी लगी थी वो भी ख़त्म हो गई है। इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं। तंजीम की ताकत को देख के अब से समझदार लोग तंजीम में शामिल होने की सोच रहे होंगे। यकीन से कहा जा सकता है कि अगले इंतखाबात से पहले तंजीम के टिकट की डिमांड बहुत होगी। तंजीम के बारे में कहा जाता था कि ये तो हलवा खाने वाले लोग हैं। अगर तोहमत के तौर पर यह फिक्रा चस्प किया जाता था तो अब उसकी गुंजाइश नहीं रही। हलवे से बात बहुत आगे जा चुकी है। इस तंजीम ने तो वो कर दिखाया है जो बाकी मजहबी जमातें अब तक नहीं कर सकी। बात एक ही है, या तो तंजीम बड़ी ताकतवर है या रियासत इज्जत बचाने में शातिर हो चुकी है। कालदम तंजीम बहरहाल एक तंजीम ही है, रियासत कुछ ज्यादा समझदार हो गई है। वो फोटो भी नजरों से गुजरी होगी जिसमें 2-3 उलमाए कराम खड़े हैं और साथ ही रियासत भी खड़ी है। चेहरों से सब कुछ अयां हो जाता है। एक ख्याल अलबत्ता जहन में उठता है कि यह हंगामा वस्ती पंजाब की बजाय कहीं बलोचिस्तान में होता और तंजीम के सरबराह का नाम साद रिजवी के बजाय सरदार नौरोज खान या अकबर बुगटी होता तो फिर जिस रियासत पे फप्तियां कसी जा रही हैं उनके जाहो जलाल को हम देखते। किसी किबला मुफ्ती को बीच में न लाया जाता। जुबान जो इस्तेमाल होती वो मखमल और रूई वाली ना होती। 1971 में बंगालियों ने भी जसारत की कोशिश की थी, दुनिया ने देखा कि उनका क्या हशर हुआ। इसीलिए यह कहना गलत नहीं कि पाकिस्तान में जुग्राफिया की बड़ी अहमियत है। इस मौजू पे मजीद कुछ कहना आसान नहीं क्योंकि एहतियात लाजिम है, लेकिन जो हो रहा है और जो कुछ हो चुका है बाइसे हैरानी नहीं होना चाहिए। कुछ खराबी हमारी तामीर में थी, कई मौजूआत को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी गई। शुरू के दिनों से मुल्क को फरोई बहसों में डाल दिया गया। आइन बना नहीं लेकिन पाकिस्तान के मकासद बयान करने पर जोर दिया गया। तामीर वतन के बजाय तामीर नज़रियात होने लगी। पाकिस्तान बनाने वाले सियासतदान थे लेकिन इदारे ताकत का मंबा बनते गए। जूं जूं हुक्मरानी में मुश्किलात पेश आईं, मजहब का नारा बुलंद होता रहा। इसका कुदरती नतीजा था कि उलमाए कराम की अहमियत बढ़ती गई और अब तो कमाल ही हो गया है। मुआहिदा हुकूमत और सरकश ग्रोह के दरमियान और ऐलान करने वाले किबला मुफ्ती साहब। बांग्लादेश हमारे साबका भाई बहनों का देश है। भारी अक्सरियत वहाँ मुसलमानों की है, लेकिन वहाँ जो मौजूदा हुकूमत है और जिसकी सरबराह खातून है वो ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करेगी जो यहाँ का मामूल बनती जा रही हैं। वहाँ तो शेख हसीना वाजिद ने वो कुछ किया है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। शुरू के दिनों में हमारी सोच थी कि बांग्लादेश अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकेगा। आज हालत यह है कि बांग्लादेश हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। बहरहाल जिसे इस्लाम और पाकिस्तान की फतह करार दिया जा रहा है, कमजोरियों की एक तवील दास्तान का शाखसाना है। बात शुरू हुई थी सानहा गवर्नर पंजाब से, और उनका जब किस्सा हुआ तो ना सिर्फ हुकूमत बल्कि मुआशरा भी ये कहने से कासिर रहा कि कातिल कौन है और मजलूम कौन। जुबानें बंद हो गईं और जहनों को ताले लगा दिए गए। कमजोरी और बेबसी की फिल्म जो हम अब देख रहे हैं ये वहां से शुरू हुई थी। मजीद क्या कहा जाए, खोल के बात करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं रहा। बात बात पे लोग तैश में आ जाते हैं और एहतियात करनी पड़ती है। नतीजा फिर भी यही होना है जो हमने देखा है। जो हंगामा हुआ बिला जवाब था। कोई बात ही ऐसी ना थी जिस पे इतना इश्तियाल पकड़ा जाता, लेकिन हालात में बिगाड़ पैदा होता रहा और आखिरकार कौम ने वो देखा जिसका डर था कि हुकूमत लेट गई। डर ये है कि ये कहीं संगे मील साबित ना हो। दीगर मजहबी जमातें ये नतीजा ना अख्ज़ कर लें कि इस कालदम तंजीम का रास्ता ही बेहतर और सूदमंद रास्ता है। पंजाब पुलिस पर क्या गुजर रही होगी उसका तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। इतना अलबत्ता जरूर है कि पुलिस को फिर से खड़ा होने का कहा गया तो सिपाही से लेकर आईजी तक कई बार सोचेंगे कि जहां हुकूमतें ऐसी हों वहां अपनी जानों को खतरे में क्यों डाला जाए।
ایک اور ڈر بھی ہے کہ دیگر کسی انتہا پسند تنظیم نے ان تمام واقعات کا بغور جائزہ لیا ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستانی ریاست میں کتنا دم خم ہے۔ خطرہ ٹلا نہیں، مزید خطرات کو دعوت دی گئی ہے۔